नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर एक सच्ची और जो ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जो इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं दब गई है। वीर नागेली की कहानी। केरल के एक बड़े भाग में ट्रेवलकोर राजा का शासन था। जो राजा थे वहाँ का, उनका ये आदेश था, जो निचली जाति की जो स्त्रियाँ थीं वो अपने स्त्रों को ढकने की उनको आज़ादी नहीं थी, और जो ऊंची जाति की थी वो अपने स्त्रों को ढककर चला करती थी। जब ऐसा वहाँ पर शासन था और अगर किसी निचली जाति की स्त्री ने अपने स्त्रों को ढक लिया तो उसको मूलाकार देना पड़ेगा। वो वहाँ का ऐसे राजा का वो आदेश था कि मूलाकार कर्म उनको देना पड़ेगा, और वो भी स्त्रों के आकार का। तो उनके समाज में यही चल रहा था। उसमें से एक नागेली नाम की एक लड़की होती है जिसकी शादी कुछ दिनों पहले ही हुई होती है। तो वो अपनी दोस्त से बातें कर रही होती है। जब पानी भरने के लिए जाती है तो अपनी दोस्त से बोलती है कि बहन, ये कब तक हम सहेंगे? आखिर हम अपने स्त्रों को क्यों नहीं ढक सकते हैं? जो ऊंची जाति वाली स्त्रियां हैं वो तो अपने स्त्रों को ढककर चलती हैं, पर हम क्यों नहीं ढक सकते हैं? क्यों? हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो जो सहेली होती है वो बोलती है, बहन क्या आवाज़ उठाओगी? यहाँ पर अगर आवाज़ उठाओगी तो यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है हमारी, बल्कि हमसे ही जो मूलाकार कर्म है वो लेना पड़ेगा, ये हमको देना पड़ेगा। तो नागेली बोली, हम इतना तो नहीं कमाते हैं कि 2 वक्त का, जब हम दोनों पति पत्नी दोनों काम करने जाते हैं तब हम भोजन की शाम की व्यवस्था कर पाते हैं। हम इनको मूलाकार कर्म कहाँ से अदा करें, कैसे अदा करें? ये सब चीज़ें मुझसे तो ये झेला नहीं जा रहा है, क्योंकि जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ पानी भरने के लिए या कुछ भी काम के लिए निकलती हूँ, तब ये जो ऊंची जाति के लोग हैं ये बड़ी ही गंदी दृष्टि से मुझे जब देखते हैं तो मुझे बहुत गंदा लगता है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता है। जो नागेली ने जब बोला, जिंदगी में जीने के सिर्फ 2 ही तरीके होने चाहिए, या तो जो हो रहा है उसे चुपचाप सहते रहो, दूसरा जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। नागेली ने ये बात अपनी दोस्त को बोली। दोस्त ने बोला, बहन तुम्हारी बात सही है, पर क्या कर सकते हैं हम? ये जो राजा का जो शासन है वो अच्छा नहीं है, पर क्या कर सकते हैं, ऐसा आदेश है, इतने दिनों से सारे लोग झेलते आ रहे हैं, हमें भी झेलना है। नागेली बोली, नहीं, हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं आज से प्रण लेती हूँ कि मैं अपने स्त्रों को ढककर चलूँगी। जब नागेली ने ये प्रण ले लिया कि मैं अपने स्त्रों को ढककर चलूँगी, तो जब पानी भरने के लिए जाती है तो अपने स्त्रों को ढककर जाती है वो। तो वहाँ के जो और लोग थे, साहूकार वगैरह होते, वो देख लेते हैं वहाँ पर कि ये तो ऐसे आई है, तो उसकी शिकायत पहुँच जाती है राजा तक। जब राजा तक पहुँच जाती है वहाँ तक, तो वो बोलते हैं कि अभी इनसे मूलाकार कर्म लेने जाना पड़ेगा, वो भी स्त्रियों के आकार का। सोचिए कितने घटिया लोग रहे होंगे कि एक स्त्री के स्त्रियों के आकार का वो कर लिया करते थे अगर उन्होंने अपने स्त्रों को ढक लिया तो जब उनके यहाँ पर सूचना जाती है तो राजा अपने जो सिपाही होते हैं वो नागेली के घर पर जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने इसका उल्लंघन किया है, तुम्हें मूलाकार जो कर्म है वो तुम्हें अदा करना पड़ेगा, तुम्हें मूलाकार देना पड़ेगा। तो नागेली ने बोला, ठीक है, 1 महीने बाद आना, मैं तुम्हें तुम्हारा मूलाकर्म दे दूंगी। जब इतना बोला तो वो वापस चले जाते हैं। ठीक है, 1 महीने का इंतज़ार कर लेते हैं, आते हैं। नागेली ने अपने पति को बोला कि हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आपके साथ की ज़रूरत है, मैं इतना बड़ा कदम उठाई हूँ, आपको मेरा साथ देना होगा। नागेली का जो पति था उसको बहुत प्रेम करता था, कि उसने बोला कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो भी करोगी अच्छा ही करोगी, मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे ऊपर। समय व्यतीत होता जा रहा था। नागेली के पति को भी पता था कि हमें जो मूलाकार कर है वो हमें अदा करना पड़ेगा, उससे हम नहीं बच सकते हैं। नागेली को भी पता था कि हाँ, ये हमें देना ही पड़ेगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और वो दिन आ जाता है, 1 महीना होता है, और वो बाहर आ जाते हैं जो साहूकार होते हैं और बोलते हैं कि हमें मूलाकार जो है वो देना होगा तुम्हें। जब उसने बोला, दरवाज़ा खोला और जो सिपाही होते हैं वो टच करते हैं उसको, उसके आंखों से एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा था, उसके अंदर धधक रहा था।
वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती है और वो बोली ठीक है मैं अभी कर लेकर आती हूँ। तो उसी समय वो दरवाज़ा बंद कर लेती है और जब दरवाज़ा बंद कर लेती है उसके घर में जो घास काटने वाला जो दरैती होता है हंसिया, उसको वो अच्छे से टह लेती है और अपने स्तनों को काट कर वो जो लेने आते हैं वो साहूकार उनके सामने उस केले के पत्ते पर रख के दे देती है, ये लो मूलाकार कर्म, ये लो तुम मूलाकार। जब ये देखते हैं तो वो ऐसे कांप जाते हैं और जब ये घटना हुई तो वो जाते हैं राजा के पास, बताते हैं कि नागेली ने ऐसा ऐसा कर दिया है। और जब नागेली अपने दोनों स्तनों को दे देती है तो वो वहाँ पर ही गिर जाती, क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्लड बह रहा था उसके शरीर से। कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो ये जो घटना है पूरे राज्य में फैल जाती है और ये घटना एक नई क्रांति लेके आती है। सारे लोगों के अंदर एक आक्रोश होता है कि नागेली के साथ में ऐसा हुआ है, नागेली ने ऐसा किया। इन सब चीज़ों को बंद करने के लिए जो वहाँ के जो राजा होते हैं वो फैसला लेते हैं कि आज के बाद इनसे कोई भी मूलाकार इस तरह जो भी कर है वो नहीं लिया जाएगा, इनको मूलाकार कर से मुक्त किया जाएगा और ये अपने स्तनों को ढककर चल सकती हैं। तब वहाँ के राजा ने ये फैसला लिया जाके नागेली की वजह से, आज इस नागेली की बलिदान को शायद कोई ही जानता होगा, सारे लोगों को शायद ये घटना नहीं पता होगी, लेकिन ये नागेली, वीर नागेली की ये सच्ची गाथा है जो मैंने आज आपको बताई है फ्रेंड्स। उन्होंने इन सब से निकल कर कुछ अलग किया, अपनी जान की आहुति तो दे दी लेकिन और महिलाओं के लिए वो प्रेरणा बन गई। आज नागेली की उस गांव में पूजा होती है, उसको देवी की तरह पूजा जाता है कि अगर आज नागेली ने ये ना इतनी बहादुरी ना दिखाई होती और जान तो उनकी चली गई तो आज शायद वो इन सब चीज़ों से कभी बाहर निकल के नहीं आ पाते। फ्रेंड्स, ये जो सच्ची जो कहानी है, स्टोरी है, मुझे एक दिमाग में आता है आज भी कहीं ना कहीं हम जात ऊंच नीच की इन जंजीरों से आज भी हमारा समाज बाहर निकल नहीं पाया है। देखते हैं गांव में आप जाइए, देखिए कि यहाँ तुम ठाकुर हो, तुम पंडित हो, तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो, इन सब में हमारा समाज बटा हुआ है। आज भी हम इतने पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से आज भी लोग ग्रसित हैं। गांव में तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा निकल के आती हैं। एक चीज़ माइंड में मेरे दिमाग में ये आती है कि जब ऐसा हो रहा था वहाँ पर जो राजा ने ये बनाया था नियम कि हाँ निचली जाति की स्त्रियाँ ऐसा नहीं करेंगी और वो सब चीज़ें, तो क्या मुझे लगता है मेरे मन की ये बात है, आपके क्या कमेंट है आप ज़रूर करिएगा कमेंट, कि उनकी जो राजा की जो पत्नी या जो भी और भी प्रजा थी, क्या उनकी वाइफ या उन लोगों के दिमाग में नहीं आया कि ऐसा इनके साथ नहीं करना चाहिए? ये भी एक महिला है, ये भी एक जननी है। जाति अगर ऊंच नीच हुई तो उससे क्या हुआ, है तो सारे इंसान। जो किया राजा ने बहुत गलत किया नागेली और जो समाज के लिए। आज भी फ्रेंड्स जो ऊंच नीच और जो जात पात की बात करते हैं, मैं उन सभी से आज ये मैसेज देना चाहती हूँ, आप वैसे आप जात पात देखते हैं लेकिन भगवान ने क्या कोई जाति बनाई है? भगवान ने कोई जाति नहीं बनाई है। भगवान ने बस हमको इंसान बना के भेजा है। हमने यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था है उसके लिए हमको बांट दिया गया कि तुम ये कार्य करोगे, तुम वो कार्य करोगे, तो चारों वर्ण व्यवस्था हम बांट दिया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो जो काम कर रहा वो उसकी जाति हो गई है। ये हम इंसानों ने उसकी हमने जाति बनाई है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताऊँगी आप सभी को, जब हम हॉस्पिटल में होते हैं, हॉस्पिटल वाली बात बाद में, पहले तो हम इंसानों वाली बात करना चाहते हैं। जो भगवान ने बनाया, हमें इंसान बना के भेजा, यहाँ पर हमने लोगों को कर्म के हिसाब से बांट दिया, वही उनकी जाति बना दी। ठीक है, अगर सच में भगवान ने किसी की सब इंसानों की जाति बनाई होती तो लिख के भेज देते, कुछ तो ऐसा होता प्रूफ कि यहाँ लिखा होता कि तुम ठाकुर हो, तुम पंडित हो, तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो, या तुम हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, कुछ तो ऐसा होता। कुछ भी ऐसा नहीं होता है। जन्म लेने के बाद में हम कहीं मुसलमान, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई तब बनते हैं ना, जन्म लेने के बाद में अपने धर्म को फॉलो करते हैं। लेकिन उसके पहले कौन होता? उसके पहले इंसान जन्म लेता है तो बस वो एक इंसान होता है और दूसरा कुछ नहीं होता। हम इंसानों ने ये जाति धर्म ये सब बना दिया। दूसरा एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जब हमें ब्लड की ज़रूरत होती है, क्योंकि सबके ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं, किसी का ए, किसी का बी, किसी का जो भी सबके ग्रुप हैं सबके अलग अलग होते हैं।
लेकिन जब हमें हॉस्पिटल में, वैसे हम हर इंसान की जाति पूछेंगे वो सब, लेकिन जब हम हॉस्पिटल में ज़रूरत होती है हमको, जब हम हॉस्पिटल में मर रहे होते हैं, तब हम जाति नहीं पूछते हैं। क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि जो ब्लड की बोतल होती है उसमें तो कभी आपने देखा है कि किसी की जाति लिखी हो, किसी का धर्म लिखा हो? कभी किसी की ब्लड की बोतल में जब डॉक्टर बोलता है कि ब्लड की ज़रूरत है आपके इंसान को, अगर मरीज को इस समय ब्लड नहीं मिला तो इसकी जान भी जा सकती है, तब हम उस समय जाति या धर्म कुछ देखते हैं? कुछ नहीं देखते। ना ठाकुर, ना पंडित, ना सूद, ना वैश्य, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कुछ नहीं देखते हैं। ओनली बस देखते हैं कि कैसे भी करके ब्लड मिल जाए, जिस ग्रुप का मेरे मरीज के, जो बीमार इंसान है उसको ज़रूरत है, जिस ग्रुप की, वो ग्रुप मिल जाए, बस जल्दी से समय से उसका ट्रीटमेंट हो जाए ताकि मेरा इंसान बच सके। उस समय में कोई जाति, कोई धर्म, कुछ नहीं दिखता है। क्यों? हमारा वहाँ स्वार्थ जुड़ा हुआ है। हमारा स्वार्थ है तो हमें कोई चीज नहीं देखना है। स्वार्थ यही इंसान, अगर सच में, मेरा बस यही आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब हम हॉस्पिटल में होते हैं तब हम कोई जाति देना, क्योंकि भगवान ने कोई जाति बना ही नहीं है भैया। भगवान ने ओनली हमें इंसान ही बनाकर भेजा है और यहाँ पर हमने इंसान को बांट दिया है जाति और धर्म में। तो जाति और धर्म में छोड़कर हर इंसान, सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत का, वो हमें जरूर करना चाहिए। इंसानियत का धर्म हमेशा अपने दिल में रखना चाहिए। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है इंसानियत से बड़ा। फ्रेंड्स, ये कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर फ्रेंड्स अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, इस वीडियो को सुनाने का माध्यम वीर नागेली की जो कहानी सुनानी थी, इस वीडियो के सुनाने के माध्यम से मैं इसमें किसी को आहत पहुंचाना या किसी कष्ट पहुंचाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं था। बस वीर नागेली की कहानी आपको सुनानी थी। फ्रेंड्स, कैसी लगी? अगर फ्रेंड्स अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।